हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ दी मरमेड मूवी। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का डायरेक्शन स्टीफन चाउ ने किया है, जिनकी बेहतरीन अदाकारी हमने शाओलिन शॉकर, कुंग फू हसल और CJ7 में देख चुके हैं। इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक बड़ा बिजनेसमैन टाइकून ना चाहते हुए भी एक जलपरी से प्यार करने लगता है और उसके लिए वो अपनी जान की बाजी तक लगा देता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस शानदार मूवी का एक्सप्लेन। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कारखानों से गंदा धुआं निकला जा रहा है, बड़े बड़े पेड़ काटे जा रहे हैं, जिससे दिन पे दिन जंगल खत्म होता जा रहा है और साफ नदियों में फैक्ट्री का जहरीला गंदा केमिकल ऑयल छोड़ा जा रहा है और समुद्र में सोनार सिस्टम, जिसकी इंटरसिटी से पानी के जीव भी मर रहे हैं। इसे देख के तो बस यही लगता है दुनिया का अंत दूर नहीं है। अब सीन स्किप होता है और हम एक ऑप्शन चलता हुआ देखते हैं, जहां ग्रीन ग्लफ आइलैंड की नीलामी होती रहती है। ये नीलामी $100 करोड़ से स्टार्ट होती है, जिसपे सब बोली लगाते रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा $280 करोड़ की बोली लगा के मिस्टर लू चौहान इस आइलैंड को खरीद लेते हैं। और इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए लू अपने सभी बिजनेस फ्रेंड को अपने घर बुलाता है। अब चैंग लू से कहता है, मुझे अब तक नहीं मालूम तुमने इतने पैसे क्यों डाले इस आइलैंड पे। तुमको रियल एस्टेट के बारे में कुछ पता भी है क्या? ग्रीन ग्लफ आइलैंड एक कन्वेंशन एरिया है, वहाँ डॉल्फिन रहती है। उन डॉल्फिन के रहते हुए तुम उस जमीन पे कुछ नहीं कर सकते हो। ये पैसा बर्बाद करने से पहले हमसे कुछ पूछ तो लेते हैं, कम अकल कहीं के। और वो सब लू पर हंसने लगते हैं। अब लू कहता है, अगर इस काम में प्रॉफिट बताऊंगा तो तुम्हारी हंसी तो क्या बोलती ही बंद हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास सरकारी परमिट है। ये बात सुन के चैंग गुस्सा होकर अपने हाईटेक जेट पैक से घर से टकराता हुआ वहां से चला जाता है। अब अंकल रिच लू से पार्टनरशिप की बात करते हैं, लेकिन लू कहता है बिजनेस तो होता रहेगा अंकल, अभी पार्टी के मजे ले लें। अब लू पार्टी कर रहा है और उसकी पार्टी में काफी लड़कियां भी आई हैं, जिन्होंने जलपरी की कॉस्ट्यूम पहन रखी है। लू काफी सारी लड़कियों के साथ होता है, तभी वहाँ पर रोलेन आती है और अपनी 80 लाख की घड़ी स्विमिंग पूल में फेंकती है और कहती है ये घड़ी जिसको मिली उसकी होगी। अब सारी लड़कियां भाग के उस पुल में कूद जाती है। रोलेन कहती है, लू तुम पे शोभा नहीं देता इन छपरी लड़कियों के साथ में बैठना। लू कहता है, देखो इन्हें, बेचारी मेहनत कर रही है और तुम जानती हो मुझे मेहनती लोग कितने पसंद हैं। सो रोलेन ले दे के लू को इम्प्रेस कर लेती है और 45% की पार्टनरशिप डील फाइनल कर देती है। तभी वहाँ पर एक लड़की अचानक लू के पास आ जाती है, जिसे सिक्योरिटी गार्ड धोबी की तरह धो धो के लू के सामने खड़ा कर देते हैं। लू कहता है, कौन हो तुम? वो कहती है, मिस्टर लू मेरा नाम शैन है, मैं यहाँ अंदर छुप कर आ गई थी। आप कितने हैंडसम हैं, मैं आपसे प्यार करती हूँ। और लू को अपना फोन नंबर देती है और कहती है, मिस्टर लू फोन जरूर करना। लू उसे वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। अब शेन वहाँ से अपने स्केटिंग बोर्ड से होती हुई निकलती है, जहाँ वो रास्ते के अंदर चिकन खाती है और चिकन पैक भी करवाती है और यहाँ से अपने होम स्वीट होम पहुँच जाती है। और यहाँ इस घर में एक तहखाने में से होते हुए एक बड़े टूटे जहाज में जाती है। यहाँ सस्पेंस से पर्दा उठता है और हमें पता चलता है कि शेन एक जलपरी है और वो लू से प्यार नहीं करती, वो लू को मारना चाहती है, क्योंकि लू की कंपनी का सोनार सिस्टम की इंटरसिटी से रोज इनके भाई बहन मर रहे हैं। अब कंपनी मीटिंग में जॉर्ज कहता है, इस बार हमने ग्रीन ग्लफ आइलैंड के पास में पहले से ज्यादा पावरफुल सोनार सिस्टम लगाया है, जिससे डॉल्फिन आइलैंड के पास फटकेगी भी नहीं। जिसका एक नमूना एक्वेरियम में दिखाता है कि सोनार से कैसे एक मछली के पर कच्चे उड़ जाते हैं। और कहता है, टीचर्स में हमें एक फ्रीक्वेंसी अलग सुनाई भी दी है, जो कि डॉल्फिन की नहीं है। जिसपे लू कहता है, वो जो भी हो मुझे उसकी रिपोर्ट 3 दिन में चाहिए। अब हम एक ऑक्टोपस को देखते हैं, जो इन सभी का लीडर है और मिस्टर लू को मारने का सारा प्लान भी यही बनाता है। ये ऑक्टोपस लीडर कम ठरकी ज्यादा होता है। ये शेन से कहता है, तुम लू को पटाओ और जब वो पास आए तो उसे किस करो और फिर खंजर से लू को मार दो। शेन कहती है, मुझे किस करना नहीं आता। इस पे ये ऑक्टोपस कहता है, ओह किस करना तो तुम्हें आना चाहिए, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और वो शेन को चूमने लग जाता है और शेन को कहता है, तुम्हें कुछ फील हो रहा है? शेन कहती है, कुछ भी फील नहीं हो रहा है। ऑक्टोपस कहता है, अपने जज्बात मत छुपाओ, बता भी दो। शेन कहती है, गधे मुझे कोई फील नहीं हो रहा है। अब ये सब लू के फोन का इंतजार कर रहे होते हैं, जो शेन ने नंबर दिया था। वही लू रोलेन से मस्ती करता रहता है। लू कहता है, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। रोलेन कहती है, हम दोनों में इतना ही फर्क है जितना अमीर इंसान और एक भिखारी में होता है। भिखारी को चाहे 1 लाख का सूट पहना दो, रहेगा तो भिखारी ही। लू अब इन बाजारों लड़कियों के साथ घूमना छोड़ दो। लू को ये बात दिल पे लग जाती है और वो सीधा शेन को कॉल लगाता है और कहता है, कहाँ हो तुम? शेन कहती है, घर पे हूँ। लू कहता है, वहीं रुको, 10 मिनट में पिक कर रहा हूँ, और रोलेन से कट लेता है। वहीं अब ये सब लोग उस जहाज से निकलते हैं और उस घर में आके अपने बाबा आदम के जमाने के हथियार लेकर लू को मारने की फील्डिंग में लग जाते हैं। लेकिन वहाँ लू की जगह उसके बॉडीगार्ड आते हैं और शेन को लेके जाते हैं। लेकिन तभी वो ऑक्टोपस भी आ जाता है। शेन बॉडीगार्ड को कहती है, ये मेरे अंकल हैं। वो शेन को एक बैग देता है जिसमें हथियार होते हैं। वो शेन से कहता है, जाओ मजे करो, मौका हाथ से जाने ना पाए। तभी उस ऑक्टोपस की एक टांग झाड़ी से बाहर आती दिखती है, जिससे वो बॉडीगार्ड पकड़ लेते हैं। लेकिन वो कहता है, अरे ये ऑक्टोपस है, थोड़ी देर पहले मैंने ही इसे पकड़ा है, ये काफी खतरनाक हो सकता है। तभी उनमें से एक बॉडीगार्ड एक चाकू निकाल लेता है ऑक्टोपस की टांग काटने के लिए। ऑक्टोपस कहता है, चाकू नीचे रखो, इस
नीचे रखो इसे, इसमें बैक्टीरिया हो सकता है। फिर दूसरा बॉडीगार्ड ऑक्टोपस की टांग खाने लगता है, जिस पर ऑक्टोपस को बहुत गुस्सा आता है। फिर पहला वाला गार्ड ऑक्टोपस की टांग जलाने के लिए गैस कटर निकाल लेता है। अब ऑक्टोपस को दर्द तो काफी हो रहा है, लेकिन वो इन दोनों को बता नहीं रहा है कि ये उसी की टांग है। अब वो उन दोनों को कहता है, इस ऑक्टोपस को छोड़ो, इसे मैं संभाल लूंगा, उस लड़की पर ध्यान दो, उसे संभाल कर ले जाओ। अब दोनों गार्ड उस लड़की को लेकर चल जाते हैं। अब शैन को ये लोग लू के ऑफिस लेके आ जाते हैं और शैन सामने पड़ी ड्रिंक में जहर मिला देती है, जिससे लू वहाँ आएगा और ड्रिंक पिएगा और कुत्ते की मौत मारा जाएगा। लेकिन वहाँ सिक्योरिटी चेक करने वाले आते हैं, वो शैन को मेटल डिटेक्टर से चेक करते हैं। फिर पूरी तसल्ली के बाद एक ड्रिंक शैन को देते हैं और एक ड्रिंक खुद पी देते हैं, जिसे पी के वो सिक्योरिटी एजेंट उल्टा पड़ जाता है। ये देख के सब चौंक जाते हैं। तभी शैन उस सिक्योरिटी एजेंट पे थोड़ी सी दारू डाल देती है, जिससे उसका जहर उतर जाता है। वहीं थोड़ी दूर पर लू शैन को नजर आता है, तो शैन बिना मौका गवाए लू पे काफी सारे वार करती है, लेकिन सारे वार तार हो जाते हैं। अब लू गोल्फ का एक शॉट मारता है, लेकिन वो सीधा शैन के चेहरे पे लगता है, जिससे शैन चारों अनिश्चित हो जाती है। अब शैन को होश आता है, तो लू कहता है, इसे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी, अब पैसे मारो उसके मुंह पे और इसको यहाँ से दफा करो। शैन कहती है, मुझे पैसे नहीं चाहिए हैं। लू कहता है, लाख नहीं चाहिए तो क्या अपनी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूं? लू कहता है, और पैसे लो और दफा हो जाओ यहाँ से। शैन कहती है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। लू कहता है, क्या रिश्तेदार हो क्या मेरी, दावत पे आई हो? और अपने बॉडीगार्ड को कहता है, दफा करो इसे, अब मैं इसे ज्यादा झेल नहीं सकता हूँ। अब लू वहाँ से जाने लगता है और थोड़ी आगे जाने के बाद वापस यूटर्न मारकर शैन के पास आता है और शैन को लेके जाने लगता है, क्योंकि वो रोलन को दिखाकर जलाना चाहता था। इस पे रोलन को काफी गुस्सा आता है। अब लू शैन को वापस गाड़ी में पैसे देता है और कहता है, ये पकड़ो, मेरा पीछा छोड़ो। शैन कहती है, नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए। लू कहता है, तो क्या करूँ, तुम्हारे साथ बीट सॉन्ग गाऊं? लेकिन शैन लू को पास ही के ढाबे पे खाना खाने के लिए मना लेती है। वहाँ ये दोनों जी भर के चिकन तंदूरी खाते हैं, जहाँ इमोशन होकर लू रोने लगता है। वो कहता है, मुझे मेरी माँ की याद आ गई, वो भी ऐसी तंदूरी बनाती थी। एक लेग पीस को हम 3-3 लोग खाते थे, हम बहुत गरीब थे। तभी मैंने सोच लिया था, इतने पैसे कमाऊंगा दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकूं। लेकिन शैन कहती है, तुम इन पैसों से खुशी नहीं खरीद सकते हो। इस पे लू कहता है, तुम मुझे पैसों की अहमियत सिखाओगी? लू शैन को एक ब्लैंक चेक देता है, जिसे शैन जला देती है। लू कहता है, तुम चाहते क्या हो? अब शैन और लू गाना गाते हैं, झूला झूलते हैं, मस्ती करते हैं और काफी एंजॉय के बाद लू शैन को घर छोड़ने आता है, जहाँ सबके सब जाप्ते के साथ लू का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन शैन लू को घर के अंदर आने नहीं देती है, क्योंकि शैन को भी लू से थोड़ा थोड़ा प्यार होने लग गया था। इसके बाद ऑक्टोपस को बहुत गुस्सा आता है कि लू उसके हाथ से बच निकला। लेकिन शैन के मोबाइल पर लू का फोन आता है और लू शैन को कल मिलने के लिए कहता है। इस पे इन सभी के अंदर वापस जोश आने लगता है। अगले दिन लू और शैन मिलते हैं, जहाँ लू शैन को रोज देता है और वहाँ तभी ऑक्टोपस भी आ जाता है। वो लू को मारना चाहता है, लेकिन वहाँ बॉडीगार्ड होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता है। शैन कहती है, ये मेरे अंकल हैं, जो एक बेहतरीन कुक भी हैं। लेकिन लू के 2 और कुक वहाँ आ जाते हैं और वो उस ऑक्टोपस की टांग हाथ काटने लगते हैं, फ्राई करने लगते हैं, मिक्सी में डालने लगते हैं, जिससे उस ऑक्टोपस को काफी दर्द होता है और वो इन सब के मुंह पर काला कीचड़ निकालकर वहाँ से गायब हो जाता है। अब लू शैन को प्रपोज कर देता है। वो कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, तो शादी कर लेनी चाहिए। शैन कहती है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। लू कहता है, तुम सोच रही हो कि मैं अमीर हूँ और तुम गरीब। तुम अजीब तरह से चलती हो, अजीब तरह से खाना खाती हो, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। शैन कहती है, मजाक करना बंद करो, तुम इतनी खूबसूरत लड़कियों के साथ रहते हो। लू कहता है, अरे वो मेरे पैसों से प्यार करती है, पर तुम में जो सादगी है वो किसी में नहीं। शैन कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो, हम कल शाम को ही तो मिले हैं। लू कहता है, कुछ लोगों के लिए पल भर भी काफी होता है और कुछ लोगों के लिए जिंदगी कम पड़ जाती है। शैन कहती है, अब कुछ मत बोलो, तुम नहीं जानते हो। लू कहता है, तो क्या तुम जानती हो? अपना दिल अपने हथेली पे निकाल के रख दूं? तुम खुद मेरे पीछे आई थी और अब कह रही हो ये सब गलत है। अगर दिल तोड़ना ही था तो मेरी जिंदगी में आई क्यों? शैन कहती है, बस कुछ मत कहो, वरना मेरे इरादे बदल जाएंगे। मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा है। लू कहता है, तो मार दो मुझे। तभी वहाँ पर रोलेन आ जाती है और लू को कहती है, तुम उस असाइनमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो क्या मैं डील तोड़ दूं? लू कहता है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, डील तोड़ दो। अब हमें वो ऑक्टोपस दिखाया जाता है, जिसकी हालत बहुत खराब होती है कि वो पैंट भी सही तरह नहीं पहन सकता। वो शैन को कहता है, तुम हर मौका छोड़ देती हो, तुम लू को क्यों नहीं मारती हो? कहीं तुम लू से प्यार तो नहीं करने लग गई हो? शैन कहती है, मैं कमजोर पड़ती जा रही हूँ, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे माफ करो। और तभी वहाँ लू आ जाता है और वो अंदर का नजारा देख के चौंक जाता है और उल्टे पांव भागने की फिराक में होता है कि तभी उसे सब दबोच लेते हैं। अब वो ऑक्टोपस अपने हाथ की खुजली मिटाता है और लू को कहता है, देख तेरे सोनार सिस्टम से हमारे लोग पल पल हर पल मर रहे हैं। और लू की गर्दन अपने बाजू में दबाने लगता है। तभी शैन उस ऑक्टोपस की बाजू काट देती है और लू को कहती है, भागो यहाँ से, और लू वहाँ से भाग जाता है। अब लू इंटरनेट पे रिसर्च करता है और वो देखता है कि उसकी कंपनी पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रही है, जिसे देख के उसकी रूह कांप जाती है। अब वो रोलेन को कहता है, मुझे जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। इतना बोलते ही रोलेन को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि रोलेन का तो कुछ इरादा ही कुछ और था। अब लू सीधा सोनार सिमुलेशन जाता है और उनको कहता है, ये सोनार मुझ पर ट्राई करो। और जैसे सोनार की इंटरसिटी होती है, उसकी हालत खराब होने लग जाती है। वो कहता है, बंद करो। अब लू को पता चल जाता है कि ये सोनार पानी के जीवों के लिए कितना जानलेवा है। लू अब सभी सोनार सिस्टम को बंद करने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देते हैं, क्योंकि रोलेन भी इस प्रोजेक्ट में पार्टनर है। तभी वहाँ रोलेन आ जाती है और कहती है, जैसा मिस्टर लू कह रहे हैं
वैसा करो, सभी सोनार सिस्टम बंद कर दो। इस पे लू को तसल्ली मिलती है। अब लू रोलेन को सब बात बता देता है कि मरमेड कहानी किस्से में नहीं होते हैं, ये सच में होते हैं। जो लड़की शैन तुमने देखी थी वो भी एक मरमेड है और वहाँ एक बड़ा ऑक्टोपस भी है और ये सब ग्रीन ग्लव के एक टूटे जहाज में रहते हैं। बस फिर क्या था, रोलेन दिखाती है अपना असली रंग। वो सामने के गेट से अंदर आती है जहाँ बहुत बड़ी लैब होती है, जहाँ वो जॉर्ज को कहती है कि ग्रीन ग्लव में एक टूटे जहाज में बहुत सारी मरमेड है। लू कहता है यहाँ हो क्या रहा है। रोलेन कहती है मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, मरमेड ढूंढ निकालने का बिजनेस। तुम जानते नहीं हो हम मरमेड कब से ढूंढ रहे हैं। हमें मरमेड मिली लेकिन मरी हुई, लेकिन अब मैं उसे ढूंढ निकालूंगी और उसे मुझसे कोई बचा नहीं सकता। रोलेन अब शेन को मारने निकल जाती है क्योंकि लू शेन के चक्कर में रोलेन को घास नहीं डालता था। अब रोलेन सभी टीम वर्कर को साफ साफ कह देती है इन मरमेड को तब तक मारना जब तक इनकी जान ना निकल जाए। सारी की सारी मर जाए तो चलेगा लेकिन कोई एक बच के जाने ना पाए। अब ये सभी उसी जहाज के अंदर आ जाते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं और बहुत बेदर्दी से मरमेड को मारना शुरू कर देते हैं। वही हम दूसरी ओर लू को देखते हैं जो इन मरमेड को बचाने के लिए निकला है लेकिन ट्रैफिक जैम में फंस गया है। अब ये सब शेन को मारने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं लेकिन शेन इनके हाथ में नहीं आ रही है। आखिर ये सब शेन को एक जाल में पकड़ ही लेते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं कि इन मरमेड की ग्रैंड मदर वहाँ आ जाती है और वो इन सभी का इलाज कर देती है। लेकिन जॉर्ज उस पर गन से फायर कर देता है जिससे वो जहाज से बाहर आ जाती है और वो सभी मरमेड से कहती है सोनार सिस्टम बंद है, सब बाहर आ जाओ। अब ये सभी बाहर समुद्र में आ जाते हैं लेकिन शेन में ये हुक फायर कर देते हैं और शेन को पकड़ना चाहते हैं लेकिन शेन फुल स्पीड में तैर रही होती है। अब हेलीकॉप्टर में रोलिन की एंट्री होती है और वो शेन पे आरपीजी फायर कर देती है जिससे शेन धमाके के साथ किनारे पे आ गिरती है। लू अभी भी ट्रैफिक में अटका हुआ होता है, उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है लेकिन लू को चैंग दिखता है। अब जैसे ही शेन को ये मारने वाले होते हैं वैसे ही लू चैंग का हाईटेक जेट पैक सूट पहनकर एंट्री लेता है और कहता है किसी ने इसकी तरफ आंख भी उठाकर देखा तो उसकी आंखें नोच लूंगा। रोलिन शेन को मारने के लिए कहती है लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती। तब रोलिन खुद ही फायर कर देती है। लू कहता है पागल हो गई क्या, लेकिन लू शेन की जान बचाने के लिए उसे उठाता है और पानी की ओर ले जाने लगता है लेकिन रोलिन फायर करना बंद नहीं करती है, वो फायर करती रहती है। लू कहता है कोई कुछ भी कर लो मेरे कदम रुकेंगे नहीं और शेन को कहता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब लू पूरी तरह से घायल हो जाता है। इस पर शेन कहती है ऐसा क्यों किया तुमने। लू कहता है तुम्हारे प्यार के लिए और लू शेन को समुद्र में फेंक देता है। अब पुलिस वहाँ आ जाती है और रोलेन और उसके साथियों को अरेस्ट कर लेती है। अब कुछ दिनों बाद लू से मिलने एक मरीन बायोलॉजी स्टूडेंट मिलने आता है। वो लू से पूछता है आप तो एक सफल बिजनेसमैन थे, फिर आपने आपका सारा पैसा पर्यावरण को बचाने के लिए डोनेट क्यों कर दिया। लू कहता है सोचो अगर आपके पास पीने के लिए साफ पानी ना हो और सांस लेने के लिए साफ हवा ना हो तो दुनिया का सारा पैसा भी तुम्हारे किसी काम का नहीं है। पर्यावरण अनमोल है। फिर लू उस स्टूडेंट को अपनी वाइफ शेन से मिलवाता है जिसका नाम उसने अब बदलकर लूसी रख दिया है और अब मिस्टर लू अपनी शादीशुदा जिंदगी और समुद्र में स्विमिंग करते हुए इस अनमोल जीवन को जी रहे हैं और इस शुद्ध पर्यावरण का आनंद ले रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस मूवी का एंडिंग हुई है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।